बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास, अपने ही लॉन से अपने प्यारे से इस महबूब पौधे के साथ जो हम सबको बहुत अजीज़ है। एक तो ये कि इस पर ऑरेंजेस खूब लगे हुए हैं और हमें रोज़ हमारी आँखों को तरावट बख्शते हैं, और दूसरा ये कि इस मौसम में और अपने घर में लगे हुए हों तो एक राहत और ख़ुशी तो होती है, अपने हाथ से लगे हों। दूसरा ये कि बचपन में एक हमने बात सुनी थी कि किसी आदमी को चलते चलते पैडल मिला, तो पैडल के बाद बहुत खुश हुआ। लोगों ने कहा इतने खुश क्यों हो? उसने कहा आज पैडल मिला है, कल साइकिल मिल जाएगा, मैं इसमें डाल लूँगा और साइकिल चला लूँगा। हुआ ये कि 2 साल पहले मैंने एक बड़ा खूबसूरत सा 2-3 मैंने स्वेटर ख़रीदे अपने लिए, कुछ दोस्तों के लिए उनको देने थे, गिफ्ट किए। तो उसमें से ये जो ब्लू कलर का था ये मैं घर ले आया, और चूँकि ज़रा डिफरेंट कलर का था, मेरे सूटों के साथ जा नहीं रहा था, फिर पड़ा रहा। तो इस साल मेरी अहलिया ने पैडल को फिर साइकिल लगा दिया, उसके बिल्कुल एन कलर का सूट उन्होंने ढूंढा, सिलवाया। जब घर पहुंचा तो दैट वाज अ सरप्राइज़ फॉर मी, सरप्राइज़ ऑफ न्यू ईयर। तो जो प्यारे रिश्ते होते हैं माशाल्लाह, वो आपके दिल की छोटी छोटी बातों को समझते भी हैं और आपको खुशी भी अता करते हैं। इसीलिए रिश्तों का ख्याल, पास लिहाज ज़रूर करते रहना चाहिए। ओके जी, आज का जो मसला है वो बहुत गहरा है और उसका ताल्लुक़ पाकिस्तानी लोगों से है, लेकिन वो जो बैरून मुल्क में रहते हैं, अल्लाह ना करे ये दुख और ये तकलीफ़ और ये दर्द पाकिस्तान में भी लोगों को महसूस हो। ऐसे लोगों से बात करवाई जाती है जो कभी नॉर्वे में होते हैं, कभी मैनचेस्टर में होते हैं, कभी अमेरिका में, या इवन कभी ऑस्ट्रेलिया में, कि जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं एमरजेंसीज़ में, और एमरजेंसीज़ में उनको डॉक्टर नींद की दवाई दे रहे होते हैं, सोने की दवाई दे रहे होते हैं, और उनका मसला हल नहीं हो रहा होता। यानी उसे आप एंग्जाइटी कहें, उसे आप इतनी ज़हनी तौर पे डिप्रेशन की हालत में वो गए हुए होते हैं कि अगर उनके साथ कोई उनका दोस्त है या अगर किसी की कोई बीवी साथ है, क्योंकि आमतौर पे ये दुख उनकी ज़ाती बेटियों ने उनको दिया होता है, वहाँ के लोगों को ये दुख नहीं महसूस होता। हमारे लोगों का चूँकि ज़िंदगी भर फोकस ही अपनी बेटी और बेटा होते हैं, वहाँ बैरून मुल्क में रहने के बावजूद ये इस बात को समझ नहीं पाते कि बेटा और बेटी वहाँ जाके पराई नस्ल है, पराई चीज़ है। जैसे पाकिस्तान में है कि आपके उम्र भर की कमाई और बुढ़ापे का सहारा और आसरा, वहाँ जाके ये नहीं है। कोई खुशकिस्मत है जिनके 2-4 के साथ ये हो जाता है। बाकी इन मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे बच्चे ग्रो अप होते हैं तो वो घर छोड़ के चले जाते हैं। पाकिस्तानी लोगों को सबसे ज़्यादा सदमा इस बात का होता है, और इसकी न्यू भी उन्होंने खुद रखी होती है। खुद टैक्सियाँ चला रहे हैं, मुशक्क़त कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, 12, 14, 16 घंटे पैसे कमा रहे हैं, अपनी बहनों के घर बना रहे हैं, भाइयों के घर बना रहे हैं, घर की ज़मीनें ख़रीद रहे हैं, सब दूसरों के लिए किए जा रहे हैं, और अपने लिए जो एक आस और उम्मीद बचा के रखी है कि बेटियों की अच्छी जगह शादी करेंगे, बेटों की शादियां करेंगे, उन पे अपने वो सपने पूरे करेंगे। छोटी छोटी ख्वाहिशें, बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं है। लेकिन बेटियां शादियों के कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, जब माँ बाप से पूछे बिना उस लड़के को छोड़ के आगे मूव कर जाती हैं, तो ये सदमा माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होता। अब मूव करने को मैंने बहुत लिहाज से कहा है। मूव करने का मतलब ये है कि उन्होंने शादी उसके साथ की, उसके साथ 4-6 हफ्ते रही, उन्हें वो पसंद नहीं आया, दे डिसलाइक्ड, और उन्होंने कहा नहीं, वी आर नॉट विलिंग टू लिव विद हिम। और उसके बाद उन्होंने अपने घर नहीं आती। जैसे हमारे यहाँ होता है कि आप डिवोर्स ले लो या खुला ले लो, तो अगर वो कहते हैं हमने मूव ऑन किया, और ये मूव ऑन का मतलब है कानूनी तौर पे वो रिश्ता चल रहा है, वो उस फड्डे में पड़ी नहीं है और किसी और के साथ जाके रहना शुरू कर दिया, जिसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। जब किसी माँ को ये पता चला है तो वो तो रोध होकर चुप हो जाती है, पर जब ये बात को पता चलता है तो आप सोचिए उसका तो दिल बैठ जाता है। और अगर जिसके साथ वो रह रही हो वो नॉन मुस्लिम हो, बरसगीर से ही किसी और मुल्क का हो, इसी रंग का हो, इसी तरह की मिलती जुलती बरादरियों का हो, तो आप सोचिए उस वक्त तो जी ये चाहता है कि ज़मीन फट जाए और बाप उसके अंदर समा जाए, पर ज़मीन फटती नहीं है।
कुछ लोग ख़ुदकुशी की भी कोशिश करते हैं, लेकिन आम तौर पे जो एंग्जाइटी का जब बढ़ता है दबाव तो पैनिक अटैक्स होते हैं। उन पैनिक अटैक्स में दो काम और भी होते हैं, कुछ का सांस बंद होने लगता है और सफोकेशन शुरू हो जाती है, और कुछ का जो बीपी है वो शूट कर जाता है। दोनों सूरतों में जान तो आपके अज़ाब में आ गई। फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वहाँ जब तक उसको वो एंटी डिप्रेसेंट देते रहते हैं, ऑलमोस्ट सोए रहते हैं। कि नहीं, जब भी आप पे पैनिक अटैक्स होंगे, आप पे डिप्रेशन होगी, तो उसमें से निकलने का जो है तरीका वो गोलियां नहीं है, वो कुछ और है। इससे पहले कि मैं उसका हल बताऊं, क्योंकि उनके हल तो हम बताते हैं, वहाँ से उनको हॉस्पिटल से निकालते भी हैं, घर भी लेके आते हैं और उनकी ज़िंदगी को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। पर आपके साथ मैं ये डिस्कस करते हुए एक बात, इसमें से एक एंगल और निकालना चाहता हूँ। क्या ये अपने रब का 100 दफ़ा, लाख दफ़ा, करोड़ दफ़ा शुक्र करने का मौका नहीं है कि हमारे यहाँ लोगों की बीवियाँ मरते दम तक उन्हीं की बीवियाँ होती हैं, उन्हीं की मट्टी वो ओढ़ना चाहती हैं, उन्हीं के हाथों की मट्टी अपनी कब्र पर डलवाना चाहती हैं। वफ़ादारी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बशर्ते उस्तवारी कायम दायम है। कोई एक आध केस हो जाए बेवफाई का, उसको सब पे नहीं फैलाया जा सकता, पर बाहर तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये हो रहे हैं कि जहाँ औरतें, बीवियाँ जिनके पाकिस्तान से लेके गए होते। आपने कभी सोचा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के बारे में जो रहनुमाई दी थी, उसमें औरत की इंतखाब में जो 3-4 चीज़ें कही गई थी, उसका दीन, उसका करैक्टर, उसका फिर ख़ानदान, फिर हसब नसब, हम तो आम तौर पे इन चीज़ों का ख्याल ही नहीं रख रहे होते, या रख रहे होते हैं उसकी खूबसूरती का, उसके वहाँ जाके कमाने का और आपके अंगूठे के नीचे रहने का। तो प्रायोरिटीज़ है ना, कभी नहीं पूछते वो अमली तौर पे मुसलमान कैसी है, अल्लाह रसूल पे उसका ईमान इत्काद कैसा है। जिसकी वैल्यूज़ नहीं होंगी ज़िंदगी में, वो अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं कर सकती। जब माँ का स्कूल नहीं कर सकता, पूरा इंस्टीट्यूशन है ना माँ, बाप तो पहले कार चला रहा है, सारा दिन बाहर है, तो बच्चा जो बड़ा हो रहा है, जैसे हमारे बच्चे टीवी के साथ बड़े होते हैं या मोबाइल के साथ बड़े होते हैं, तो बाहर के बच्चे अपने क्लास फेलोज के साथ बड़े होते हैं, अपनी सोसाइटी के साथ बड़े हो रहे होते हैं। जो वो करते हैं, अच्छा उनके लिए लिविंग रिलेशनशिप कोई मसला नहीं, उनका ना कोई दीन है, ना मज़हब है, ना खुदा है, ना रसूल है, सो दे हैव द लिबर्टी। पर आप वहाँ जाके सिर्फ पैसों की मशीन बने, पैसे कमाए, एटीएम आप बन गए, बैंक आपका भर गया, और अब आप बच्चे से भी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की तरह ही अच्छा मुसलमान भी नज़र आए, मस्जिद में भी नज़र आए, बड़े छोटे का एहतराम भी करे, अल्लाह रसूल को माने भी, और जब शादी करे तो लॉयल भी रहे। कैसे रहेगा वो? जब बच्चियाँ ये नहीं रहती तो उस वक्त जो सदमा होता है, ये जानलेवा सदमा है, या इतना बुरा। सो ए प्यारो, जिनको बाहर जाने का बहुत शौक़ है, बाहर रहने का शौक़ है, बाहर अपने बच्चों को बड़ा करने का शौक़ है, वहीं बसाने का शौक़ है, इतना याद रखिएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो लिविंग में किसी के साथ रहने लग जाएंगे, और एंड ऑफ द डे यू वुड बी इन हॉस्पिटल इन एमरजेंसी, फेसिंग द पैनिक अटैक्स, फेसिंग द डिप्रेशन, और फिर आप आके पूछोगे कि अब क्या करें। उन डॉक्टरों को तो समझ भी नहीं आता कि इस पे अटैक वाली कौन सी बात है, लड़की किसी और साथ रह रही है, ओके गो टू हेल, उसका चॉइस है, कानून उसको इजाज़त देता है, पर आपका दिल, आपका दीन, आपका घर कोई भी इजाज़त नहीं देता, और आप अपने दोस्तों के सामने बेइज्जत होना भी नहीं चाहते। और ऐसे मामलों में जितने मुझ तक पहुँचे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनको नॉर्मल भी किया, उसको उस अज़ाब से निकाला भी, निकाल के उनकी जगह भी बदली, उनका काम भी बदला, और वो ये एक अजीब स्मोक स्क्रीन होती है जो आपकी हर खुशी, हर सुख, हर दुख उसको खा जाती है और आपको दुख से भर देती है। मेरा रब किसी को इस कैफियत में ना डाले, बहुत तकलीफ दे होती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।